शांत प्रकाश जाटव जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए कांग्रेस ने मैसूर एयरपोर्ट का नाम टीपू सुल्तान रखने की मांग की है, क्या कहेंगे? देखिए बेसिकली कांग्रेस जो है ये पशुपेश में है कि किस तरीके से हम अपने वोट बैंक में इजाफा करें, और जिस प्रकार अभी 3 राज्यों में चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद में इनकी स्थिति जो है बहुत ज्यादा दयनीय हो गई, और किसी भी प्रकार से कोई भी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी की भी भावनाओं को आहत करना, किसी की भी भावनाओं को आपस में उलझाना, इस प्रकार से ध्रुवीकरण करने का इनका एक जो है षड्यंत्र चल रहा है। मानसिक रूप से पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को कोई अच्छा नीति निर्धारक नहीं मिल रहा है। ठीक है, टीपू सुल्तान का उन्होंने नाम का चयन किया है। ये चयन करने के पीछे टीपू सुल्तान के प्रति आस्था नहीं, बल्कि टीपू सुल्तान का नाम लेकर के और एक वर्ग विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने का ही केवल इसके पीछे का कारण है। हाँ। और जाहिर सी बात है कि अगर ये मुद्दा नहीं उठाते तो इस वक्त हम उनके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे होते। तो सुर्खियों में रहना ही इस वक्त में कांग्रेस का मंतव्य है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। शांत प्रकाश जाटव जी, अभी आपने आलोक त्रिपाठी जी को सुना, उन्होंने कहा कि जो महापुरुष हैं उनके नामों को बांटने का काम क्यों करते हैं आप लोग? देखिए, जिन महापुरुषों का देश के प्रति जो योगदान रहा है, स्वाभाविक बात है हम उनके नाम को अपने परिवार, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके समक्ष रखें, क्योंकि उनके जो बेहतरीन काम है वो जाहिर सी बात है जो आने वाली पीढ़ी को वो प्रेरित करते हैं। तो उनका इतिहास भी उसका भी उनको मालूम होना चाहिए, और इस प्रकार से जो नाम रखे जाते हैं जगहों के, उसके पीछे मंशा यही होती है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का कोई विरोध का विषय नहीं है। टाइमिंग गलत है। ठीक है, वहां की सरकार को लगता है कि उस जगह का नाम जो है टीपू सुल्तान उनके नाम पर होना चाहिए, उन्होंने रखा, मगर उसके पीछे जो टाइमिंग है, जो 3 राज्यों में जिस तरीके से ये बुरी तरीके से हारे हैं, उस कारण से, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने नहीं रखा, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रपोजल सामने आया, मगर अचानक जब इन्होंने देखा कि देश के अंदर इनकी दुर्गति हो रही है, उसको संभाल करने के लिए वोट का ध्रुवीकरण हो, उसको इन्होंने आधार बनाते हुए वहां पर ये जो गेम खेला है। और जिस प्रकार से ये जो इंडी गठबंधन जो है, इंडी अलायंस जो है, वो काम कर रहा है, वो इसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि हिंदू और गैर हिंदुओं के बीच में विभाजन हो। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक जाति और धर्म के नाम पर कांग्रेस ही बांटती आई है। आप देख लो, जिस तरीके से राहुल गांधी जी जो है वो जातीय स्तर पर जो है वो जनगणना करने के पीछे पड़े, क्या मंशा है उनकी जातीय आधार पर जनगणना करने की जो मांग कर रहे हैं। डेफिनेटली इस प्रकार से बांटना चाह रहे हैं लोगों को, ताकि देश जो है जाति और धर्म के आधार पर आपस में उलझा रहे। कांग्रेस की बहुत स्पष्ट मानसिकता है कि देश के अंदर सांप्रदायिक और जातिवाद फैले, सांप्रदायिकता फैले, और ये उसको अपने वोट में कन्वर्ट करें। तो जाहिर सी बात है कि जाति और धर्म की राजनीति कांग्रेस और इसके जो अब जो इन्होंने नए अलायंस जोड़े हैं, वो सब लोग उसी धर्रे पर चल रहे हैं। ठीक। देखिए, अरुणेश जी का ज्ञान जो है ना काफी कम है जातियों के बारे में। मैं आपको बताऊं, 1935 में जिस वक्त में अनुसूचित जातियों की सूची बनी थी, उस वक्त 429 जातियां उसमें शामिल थी। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त में 593 अनुसूचित जाति में जातियां शामिल हुई, और आज 1238 जातियां इस वक्त हो चुकी है अनुसूचित जाति में शामिल, यानी 637 से ज्यादा जातियां इस वक्त में 1950 के बाद में जुड़ी। वो सारी जो 637 जातियां हैं वो कांग्रेस के ही शासनकाल में बढ़ाई गई। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि जो अनुसूचित जातियां जो 637 बढ़ी है, उसके पीछे मंशा क्या थी, क्योंकि इनको किसी भी सूरत में
अनुसूचित जाति के नाम पर लोगों को अपने साथ में जोड़ने का मंतव्य था। इस वक्त में जो 1950 से 1900 आज तक की जो स्थिति है, इसमें अस्पृश्यता का तो कहीं कोई भाव था नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें साफ लिखा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जातियां जो है वो अस्पृश्य जातियां नहीं थी। ठीक इसी तरीके से 237 जातियां अनुसूचित जनजाति हुआ करती थी 1950 में, और आज वो जातियां बढ़कर के 536 हो चुकी हैं, वो भी कांग्रेस ने बढ़ाई। और एक और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, जो ओबीसी की जिसकी ये बात कर रहे हैं, सिर्फ 1267 जातियां थी जिनकी संख्या इस वक्त में 3600 से ज्यादा है। तो ये जो जातियों का इजाफा हो रहा है, इसका आधार क्या है? केवल अपनी और वोट बैंक को आकृष्ट करना। और दुर्भाग्य ऐसा है इस देश का कि ये तमाम जातियों का जो बढ़ोतरी हुई है वो केवल और केवल कांग्रेस द्वारा की गई है। जाहिर सी बात है, आप कुछ भी बोलते रहे नेशनल टीवी पर या कहीं पर भी, मगर कारगुजारियां हैं वो शामिल हो इतिहास बताया है। अरे सुनो, अरे सुनो, प्रधानमंत्री मोदी की जो जाति है राहुल गांधी जी के शासन काल में ओबीसी में शामिल हुई, और प्रधानमंत्री जी मोदी जी किस चुनावी सभा में ये नहीं बोलते कि मैं पिछड़ों का प्रधानमंत्री हूँ। आप हमें ये बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं ना कांग्रेस जाति जाति, मोदी जी हर रैली में बोलते हैं कि मैं पिछड़े का प्रधानमंत्री हूँ, और 2003 में मोदी जी की जो जाति है वो पिछड़ी जाति में शामिल हुई। तो सर ये कांग्रेस के नाम पे रोना छोड़ दीजिए कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। हम आपकी मजबूरी समझ पा रहे हैं, हम आपका दर्द समझ रहे हैं। आप ये बताइए, आप तो अनुसूचित जाति से आते हैं, कितने अनुसूचित जाति को जो एसटी का आरक्षण बीजेपी ने दिया है, कितने प्रोफेसर एसटी के लग गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कितने एसटी एसटी के जज वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। मोदी जी सिर्फ मोदी जी बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों में। 60 लाख से ज्यादा। अच्छा ठीक है जाटव जी और यादव जी, एक चीज समझा दीजिए।